नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से शुरू होगा भाजपा का मिशन 2022। 1.25 लाख लोगों को लाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर सौंपी जिम्मेदारी, सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, 16 दिसंबर को राहुल गांधी आएंगे उत्तराखंड। सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 2022 के बिसात में दल बदल से 5 विधानसभा सीटों पर बदले सियासी समीकरण। बीजेपी और कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करनी होगी चुनावी रणनीति, तभी मुकाबला होगा रोचक। और उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास में 8 नेताओं के किलों को नहीं भेद पाया कोई, न चला मोदी मैजिक और न ही कोई जीत पाया। सवाल, क्या इस बार टूटेगा मिथक? हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों को देहरादून तलब किया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। भाजपा ने रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। पीएम मोदी की रैली को लेकर पोस्टर और बैनर से शहर भर को पाट दिया गया है। पहली बार पार्टी मोदी की रैली में लोगों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित कर रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि पार्टी के तीनों महामंत्री को पहले ही जिम्मेदारी दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर लगातार सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शासन प्रशासन पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहे हैं। वहीं इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर शहर भर का रूट डाइवर्ट किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 दिसंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया है। इसके लिए अलग अलग रूटों पर बसों और विक्रमों का रास्ता बदला हुआ रहेगा। परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों के लिए 0 जोन रहेगा। परेड ग्राउंड के चारों ओर किसी भी प्रकार की रेहड़ी ठेली नहीं लगेगी। सर्वे चौक से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की ओर नहीं जाएगा, बल्कि आराघर बैनी बाजार की तरफ से भेजा जाएगा। बुद्धा चौक व दर्शन लाल चौक से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि घंटाघर तहसील चौक की तरफ से भेजा जाएगा। ओरिएंट चौक और पैसिफिक तिराहा से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की तरफ नहीं भेजा जाएगा, बल्कि घंटाघर और दिलाराम चौक की तरफ से जाएगा। आईएसबीटी से राजपुर जाने वाली सिटी बसें बल्लूपुर कैंट से होते हुए दिलाराम चौक से राजपुर की तरफ भेजी जाएंगी। प्रेमनगर से रायपुर जाने वाली सिटी बसें बल्लूपुर कैंट होते हुए दिलाराम कैनाल रोड, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से रायपुर की ओर भेजी जा सकेंगी। रायपुर रोड से प्रेमनगर जाने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, आईटी पार्क, कैनाल रोड, दिलाराम, न्यू कैंट रोड, बल्लूपुर चौक से प्रेमनगर जा सकेंगी। डोईवाला से देहरादून आने वाली सिटी बसें रिस्पना पुल, आईएसबीटी, सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक से वापस डोईवाला की ओर जा सकेंगी। रायपुर से गुल्लर घाटी जाने वाली सिटी बसें रायपुर, आईएसबीटी, रिस्पना, गुल्लर घाटी की ओर जा सकेंगी। ऋषिकेश, टिहरी, थानो, रायपुर से आने वाले वाहन सहस्त्रधारा चौक तक आ सकेंगे। हरिद्वार की ओर से आने वाले वाहनों को रिस्पना पुल से धर्मपुर चौक से बन्नू स्कूल ग्राउंड और गुरु नानक इंटर कॉलेज ग्राउंड में पार्क करवाया जाएगा। रुड़की और सहारनपुर से आईएसबीटी की ओर आने वाली सभी बसों को सहारनपुर चौक पर रोका जाएगा। सभी बसें हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज, लक्ष्मण चौक पर पार्क की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए जहां एक तरफ भाजपा जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं इस बदले रूट प्लान की वजह से कहीं न कहीं आम जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 4 दिसंबर यानी कि कल कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले ही घर से निकलने की अपील की है। इसके साथ ही आपातकालीन सेवा और परीक्षा से संबंधित वाहनों को नहीं रोके जाने की भी बात कही है।
देखिए, इसमें बेसिकली जो हमारा अपील है, जिनका कि टेस्ट है, जो समूह गौ का टेस्ट है, उनसे जो अभ्यर्थी उसमें पेश हो रहे हैं, जो अपीयर हो रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि 2 घंटे पहले अपने का जो एग्जाम स्थल है वहां पर पहुंच जाएं। और हमने अपना जो फोर्स है उसको भी ब्रीफ किया हुआ है कि समूह गौ का उस दिन एग्जाम है, तो अगर कोई अपना आई कार्ड दिखाता है या प्रवेश पत्र दिखाता है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। लेकिन चूंकि ट्रैफिक के रेगुलेशंस हैं, तो इसलिए हमारी अपील भी है जो अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं कि 2 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने का प्रयास करें। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं कल प्रधानमंत्री हरिद्वार में भी रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे। रिंग रोड हरिद्वार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात की बात है। बता दें आपको कि रिंग रोड के निर्माण से नगर वासियों को जाम के झाम से राहत मिलेगी। इसी के मद्देनजर ई रिक्शा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष परमेंद्र ने कहा कि कल पीएम मोदी के दौरे में अगर मौसम बाधा बनता भी है तो उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग महारैली में शामिल होंगे। कल देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं हरिद्वार देहरादून। मौसम हमारे काम को नहीं रोक पाएगा और हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मौसम से कोई मतलब नहीं है, जैसा भी मौसम होगा हम वहाँ जरूर जाएंगे और रैली को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीएम आवास में डांडी कांठी क्लब की स्मारिका 2021 दृढ़ संकल्प का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्मारिका में डांडी कांठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड आंदोलन की गाथा, लोक संस्कृति, स्थानीय परंपराओं और स्थानीय पर्वों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। स्मारिका में कोविड संक्रमण के बचाव से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में मौसम बाधा नहीं बनेगा। दरअसल 2 दिन से प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौसम बाधा न बन जाए, लेकिन कल मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि कल से प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ने वाली है। और पिछले जो 24 घंटे हमारे गुजरे हैं तो उसमें बहुत हल्की से हल्की जो बारिश और बर्फ़बारी है वो प्रदेश में देखने को मिली है। और जो बर्फ़बारी वो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र थे वहीं पर वो रही है। और अभी आज भी अगर देखें तो जो बहुत हल्की एक्टिविटी है रेनफॉल या स्नोफॉल की, वो जो हमारे हिल्स वाले एरियाज हैं उत्तराखंड के, उसमें आज भी वो कुछ जगहों में रहेगी। लेकिन कल आप देखेंगे तो जो मौसम है वो साफ़ हो जाएगा। तो 4 तारीख को करीब करीब मौसम साफ़ रहने वाला है। लेकिन जब आप 5 तारीख में जाएंगे तो फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बसपा से 2019 में हरिद्वार लोकसभा से बसपा प्रत्याशी रहे अंतरिक्ष सैनी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सैनी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हालांकि चुनावों में दल बदल की राजनीति आम बात है। इससे पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इधर से उधर पाला बदला है। मान्यवर और मेरे साथ जो पूरे प्रदेश से, केवल सक्सेस से ही नहीं, पूरे प्रदेश से जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनमें जहाँ तक संख्या लक्ष्य से है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, पहले भी मैं कांग्रेस पार्टी में था, घर वापसी आज मेरी हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को यहाँ मजबूत करेंगे और आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना तन मन धन से योगदान देंगे। धन्यवाद सभी का। निरंतर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में आस्था बढ़ रही है और उसी के तहत आज 2 बड़े नाम जो कि अंतरिक्ष सैनी जी हरिद्वार से हैं और राजेश कंडारी जी जो पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल क्षेत्र से हैं, वर्तमान में प्रमुख हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं। इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी यहाँ मुख्यालय में आकर ज्वाइन की, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आकर यहाँ पर ज्वाइन की। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप में पार्टी को इससे बल मिलेगा और आप देख रहे हैं कि हर तरफ कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है। गोदियाल ने कहा कि सैनिक सम्मान यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। देवभूमि की वीर भूमि को नमन करने आ रहे राहुल गांधी 16 दिसंबर को सैनिक सम्मान रैली में शामिल होने के साथ देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम अपनी इस सैनिक सम्मान समारोह की श्रृंखला को उस दिन पूर्ण करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी
उस दिन उत्तराखंड पधार रहे हैं 16 दिसंबर को। और हमारे नेता राहुल गांधी जी की ये इच्छा है कि वे उस दिन उत्तराखंड आकर इस वीर भूमि को नमन करेंगे, यहाँ के वीर सैनिकों को नमन करेंगे। देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के फैसले के बाद से उत्साहित तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा किया। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का आभार जताते हुए धन्यवाद अदा किया। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित और हक हकूक धारियों के आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था, जिसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने आज कांग्रेस का आभार जताया है। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता शामिल रहे। महापंचायत की ओर से कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। जिस दिन से हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ, सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया। मैं उसके लिए उनके साधुवाद उनको पूरी पार्टी को देता हूं। मानदेय बढ़ाए जाने पर आगामी 6 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करेंगी। इसके उपलक्ष्य में देहरादून के बन्नू स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम धामी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए घोषणा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 20,000 कार्यकर्तियां जुटने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान, उनका आभार अभिव्यक्त किया जाए, तो उसको लेकर एक कार्यक्रम हम लोग 6 तारीख को बन्नू इंटर कॉलेज में हम लोग आहूत करने जा रहे हैं, जिसमें संख्या 20 से 25,000 के करीब रहेगी। विशेषतः यह कार्यक्रम गढ़वाल मंडल का रहेगा और इसमें हमारे सभी आंगनबाड़ी कर्मी बहनें सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। जहां चुनाव में दल बदल की राजनीति आम बात है, तो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी कांग्रेस के 8 नेता ऐसे भी हैं जिनके सियासी किले को आज तक कोई भेद नहीं पाया। 2022 की बिसात में एक बार फिर से ये 8 नेता खुद को अजय साबित करने के लिए अपने क्षेत्रों में मोर्चाबंदी पर जुट गए हैं। मिशन 2022 की रणभेरी बजने से पहले ही बीजेपी कांग्रेस में दल बदल की खूब राजनीति हुई, लेकिन इस दल बदल की राजनीति के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास इस बात का भी गवाह है कि 8 नेता ऐसे हैं जिनके किलों को कोई भेद नहीं पाया। इन 8 नेताओं में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो लगातार अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे एंटी इनकम्बेंसी रही हो या फिर मोदी लहर, ये सभी हर बार जनता में अपनी पैठ साबित करने में कामयाब रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार हम आपको इन 8 नेताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते और समझाते हैं। मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से लगातार अपना परचम बुलंद करते आ रहे हैं। 2007 में बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक और फिर त्रिवेंद्र रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब बीजेपी के अध्यक्ष के नाते दोबारा पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह का चक्राता में अपना एक रुतबा आज तक कायम है। साल 2004 और 2012 में प्रीतम कैबिनेट मंत्री रहे हैं। साल 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कैंट से बीजेपी विधायक हरवंश कपूर का राजनीतिक इतिहास यूपी के वक्त से कायम है। साल 1989 से लगातार विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं। वो 4 बार यूपी में विधायक रहने के साथ उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अल्मोड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुंजवाल को लगभग 76 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव है और कुंजवाल अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। जागेश्वर विधानसभा सीट से कुंजवाल लगातार 4 बार जीत चुके हैं। कांग्रेस सरकार में साल 2002 में कैबिनेट मंत्री और साल 2012 में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उधर बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। चुफाल खंडूरी और निशंक सरकार में मंत्री रहे हैं। साल 2017 में त्रिवेंद्र सरकार में हालांकि उन्हें जगह नहीं मिल पाई, लेकिन पुष्कर धामी सरकार में चुफाल फिर कैबिनेट मंत्री बने। गदरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पहले साल 2002 और 2007 में बाजपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए, मगर परिसीमन के बाद उनके क्षेत्र का काफी हिस्सा गदरपुर सीट पर शामिल हो गया। यहाँ भी उनका जलवा अभी तक बरकरार है। अरविंद पांडे 30 साल की उम्र में विधायक बन गए थे।
मौजूदा धामी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। काशीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर हरभजन सिंह लगातार 4 बार निर्वाचित होते आ रहे हैं। वहीं सुर्खियों में छाए रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय के साथ ही कांग्रेस भाजपा के टिकट पर विधायक बने। 2002 में लक्सर से निर्दलीय विधायक जीते, फिर 2007 में लक्सर, 2012 में खानपुर से कांग्रेस से, जबकि 2017 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। तो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस के ये वो 8 नेता हैं जो अपने विरोधियों को 13 से लेकर 39% के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब रहे हैं। फिर चाहे मोदी लहर का जादू हो या फिर खंडूरी और निशम का जलवा, लेकिन इन 8 नेताओं के किले को भेदने में हर कोई नाकाम रहा है। अब 2022 की बिसात में क्या इन नेताओं के किले को कोई हिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। खबरों में बढ़ेंगे आगे। विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने उत्तराखंड के 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी की है। अब सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति दूर हो गई। देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा सभी विधायकों को भी सत्र आहूत होने के बारे में सूचना भेज दी गई है। आपको बता दें कि पहले सरकार ने कैबिनेट में शीतकालीन सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला लिया था, जिसे बाद में वापस लेकर देहरादून में 2 दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है। रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा दौरे पर आप नेता दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन आए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री इमरान ने साबिर पाक की दरगाह पर जाकर जियारत की। जियारत के बाद इमरान हुसैन ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें आप नेता ने वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो जनता को मुफ्त बिजली देने के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी सरकार मुफ्त कराएगी, साथ ही युवाओं को रोजगार के मौके भी देगी। पिछले 21 साल पहले यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था और जब से यहाँ 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा। और आज आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पूरा इंडिया ही पसंद कर रहा है। जो रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ठुकराल नजूल भूमि के मुद्दे को लेकर रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ठुकराल ने नजूल भूमि के मुद्दे को लेकर कहा कि नजूल भूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंपी है कि राज्य सरकार जल्द नीति बनाए। ऐसे में सरकार अपने स्तर पर ही हर कानूनी पहलुओं पर विचार कर मसले पर प्रभावी कदम उठा रही है। इस नीति के बनने से नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिस फैसले के लिए मेरा राजनीतिक जीवन कुर्बान हो गया था। मेरे राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक जजमेंट दिया है कि जो नजूल नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, उसको हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए स्टेटस को दिया है और अब गेंद राज्य सरकार के पाले में आ गई है। राज्य सरकार अनेक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री रुद्रपुर में अपनी सार्वजनिक घोषणाएं कर चुके हैं कि रुद्रपुर के लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। गदरपुर में धार्मिक स्थल पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटना बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अपराध पर सख्त रवैया अपनाए हुए है। 28 नवंबर को शमशान घाट में हुई चोरी के आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे भी अपराध के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही। 28 तारीख की रात को शमशान घाट से कुछ लोहे के सरिया चोरी हो गए थे। तो जो उनकी देखरेख करने वाले विजय सुकीजा जी हैं, ये किसी कारण से बाहर गए थे, तो इन्होंने कल इस संबंध में थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत कराया था और कल देर रात दिनेशपुर मोड़ से हमने इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से उक्त जो लोहे के सरिया जो थे 10 सरिया, वो पूरे के पूरे बरामद हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से शुरू होगा भाजपा का मिशन 2022। 1.25 लाख लोगों को लाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर सौंपी जिम्मेदारी, सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, 16 दिसंबर को राहुल गांधी आएंगे उत्तराखंड। सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 2022 के बिसात में दल बदल से 5 विधानसभा सीटों पर बदले सियासी समीकरण। बीजेपी और कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करनी होगी चुनावी रणनीति, तभी मुकाबला होगा रोचक। और उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास में 8 नेताओं के किलों को नहीं भेद पाया कोई, न चला मोदी मैजिक और न ही कोई जीत पाया। सवाल क्या इस बार टूटेगा मिथक।